Good morning, student. Today we will read chapter number 7 in geography. Chapter number 7 है Industrial Development. Production of good in large quantity after processing from raw material to more valuable product is called manufacturing. The word industry means a manufacturing activity. In other words, industry is an economic activity related to the production of good, processing of minerals, or the provision of service. For example, iron and steel industry, production of good, coal mining industry, excretion of minerals, and tourism industry provide for service. एक बड़ी क्वांटिटी में सामान का प्रोडक्शन करना रॉ मटेरियल से प्रोसेसिंग के बाद ये बहुत ही वैल्यूएबल हो जाता है और इसे ही मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जो इंडस्ट्री वर्ड है उसका अर्थ है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। और इसके अलावा दूसरे शब्दों में इंडस्ट्री जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ गुड, प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस यानी सर्विस के प्रावधान से। जैसे कि एग्जाम्पल में आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो सामान का प्रोडक्शन करती है, कोल माइनिंग इंडस्ट्री जो है वो मिनरल्स को निकालती है, और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो सर्विस को प्रोवाइड करती है। The product that we get directly from nature are called primary product. Timber, vegetables, milk and meat. An activity such as lumbering, farming or fishing to obtain a primary product is called primary activity. जो प्रोडक्ट हमें डायरेक्टली नेचर से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से, वो प्राइमरी प्रोडक्ट कहलाते हैं, जैसे कि टिम्बर, वेजिटेबल यानी सब्जी, मिल्क और मीट। ऐसी एक्टिविटी जो कि लकड़ी काटने का काम है या फिशिंग का है, ये प्राइमरी प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस सेकेंडरी प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री वी यूजुअली मीन सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग से सेकेंडरी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना सेकेंडरी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाता है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है। When the primary product is proceed into a secondary product, its utility and value is increased. Cloth is more useful than yarn. The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industry. जब प्राइमरी प्रोडक्ट को संसाधित करके सेकेंडरी प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है तो उसकी उपयोगिता और जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। जैसे कि कपड़े अधिक यूजफुल होते हैं धागे के अपेक्षा, और इसी से ही इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है जो किसी भी कंट्री की, वो नापी जा सकती है कि वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका कितना डेवलपमेंट है। Manufacturing sector is the backbone of economic development due to the following reason. Manufacturing sector जो है वो किसी भी देश का इकोनॉमिक बैकबोन है इकोनॉमिक की, और इसका कारण निम्न है। नंबर 1, it help to modernize agriculture by providing farm machinery, chemical irrigation facility, insecticide and पेस्टिसाइड, क्योंकि ये हेल्प करती है मॉडर्न तरीके से कृषि कार्य करने में। हमें फार्म मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, केमिकल या इरिगेशन फैसिलिटीज, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड भी हमें प्रोवाइड की जाती है। नंबर 2,
Industrial development is a precondition for eradication of unemployment, poverty and social change. इंडस्ट्री डेवलपमेंट जो है वो नाश करती है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी का, गरीबी का और सोशल चेंज का. नंबर 3, it expand trade and commerce by exporting manufactured good. A country can earn foreign exchange by exporting good. ये विस्तार करती है व्यापार का और कॉमर्स का दूसरे देशों में अपने सामान को एक्सपोर्ट करके. किसी भी कोई भी देश जो है दूसरे देशों में अपने सामान को एक्सपोर्ट करके फॉरेन जो वो होती है करेंसी उसे अर्न कर सकता है. टाइप ऑफ इंडस्ट्री. On the basis of various aspects, industry can be classified into following way. कई तरीकों से जो हम इंडस्ट्री को निम्न तरीकों से बांट सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के बेस पर इंडस्ट्री जो है वो 4 टाइप्स की होती है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. दे यूज रॉ मटेरियल ऑब्टेन फॉर डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल. फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री एक्सेट्रा. जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं वो यूज करती हैं प्लांट और एनिमल से मिलने वाले रॉ मटेरियल को, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री. नेक्स्ट है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. दीज आर प्राइमरी इंडस्ट्री. दे यूज मिनरल ओर एज देयर रॉ मटेरियल. मैनी ऑफ अदर स्मॉल इंडस्ट्री आर फेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज primary industry. These industry provide raw material to manufacture heavy machine, railway coaches, building material, etc. Iron and steel industry is the best example of mineral based industry. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्रियां होती हैं. ये मिनरल ओर का रॉ मटेरियल के रूप में यूज करती हैं और बहुत सी स्मॉल इंडस्ट्रियों को का जो प्रोडक्ट है वो इन्हीं प्राइमरी इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है. ये इंडस्ट्री जो है प्रोवाइड करती हैं रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करने के लिए हैवी मशीन या रेलवे कोच, बिल्डिंग मटेरियल. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. मरीन बेस्ड इंडस्ट्री. Marine animals and their product are used by these industry in the form of raw material. Seafood, fishing, shellfish farming are a few example of marine based industry. यानी जलीय मरीन एनिमल्स यानी कि जलीय जीव और उनसे जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें जो इंडस्ट्री यूज करती हैं रॉ मटेरियल के रूप में वो कहलाती है मरीन बेस्ड इंडस्ट्री. जैसे सी फूड यानी कि समुद्री जीवों से प्राप्त भोजन, फिशिंग, शेलफिश फार्मिंग, ये कुछ एग्जाम्पल हैं मरीन बेस्ड इंडस्ट्री के. नेक्स्ट है forest based industry. These industry depend on the forest for raw material. ये इंडस्ट्री जो है ये फॉरेस्ट पर डिपेंड होती है रॉ मटेरियल के लिए. फॉर एग्जाम्पल पेपर इंडस्ट्री, मैच इंडस्ट्री, लाख इंडस्ट्री एंड सिल्क इंडस्ट्री आर फॉरेस्ट बेस्ड. पेपर इंडस्ट्री और मैच यानी माचिस की इंडस्ट्री, लाख इंडस्ट्री और सिल्क इंडस्ट्री जो है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है. ऑन द बेसिस ऑफ साइज. और साइज के अनुसार द साइज ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर लाइक अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड एंड द अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूस. साइज के अनुसार जो इंडस्ट्री है वो डिपेंड करती है बहुत से फैक्टर पे, जैसे मनी इन्वेस्ट, नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड और अमाउंट ऑफ सामान कितना प्रोड्यूस हो रहा है. नंबर 1 है
cottage industry. These industry produce good of on a very small scale and required very little investment. They are mostly run by the family members and no outside workforce is required. Only small tools and implements are used in these industry. Farmer and craftsmen in their free time make good like handloom and handicraft. जो ये होती हैं ये लघु उद्योग भी इन्हें कहा जा सकता है। ऐसी इंडस्ट्री बहुत छोटे पैमाने पर या आवश्यकता के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट करती हैं। ये मोस्टली जो है ये फैमिली मेंबर्स के द्वारा चलाई जाती हैं। इसमें कोई भी बाहर से वर्क के लिए फोर्स नहीं किया जाता है। छोटे टूल्स और इम्प्लीमेंट्स के द्वारा ही इन इंडस्ट्री को चलाया जाता है। फार्मर और क्राफ्टमैन जो है वो फ्री टाइम में इस तरह का सामान बनाते हैं जैसे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट। Pottery making, embroidery, rope making, basket making, making of wooden article, carpet weaving, etc. are some example of cottage industry. मिट्टी के बर्तन बनाना, एम्ब्रॉयडरी करना, रोप बनाना, बास्केट बनाना या लकड़ी का सामान बनाना, कारपेट बनाना, ये कुछ एग्जाम्पल हैं कॉटेज इंडस्ट्री के। Small scale industry. A small scale industry produce good on a small scale. It employ some people and required an investment which is not very large. In this industry, machines are used to make good. The raw material is obtained from outside the town and produce are also sold through a network of traders. Small scale industry produce cloth, paper good, toy, furniture, machine part, electric good, utensils, leather goods, etc. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती हैं जो कि छोटे पैमाने पर इंडस्ट्री जो है चलाई जाती हैं और इसमें छोटे पैमाने पर ही सामान बनाया जाता है। इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं वो कुछ होते हैं या इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता अनुसार होते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा नहीं किया जाता। इस तरह की जो इंडस्ट्री है वो सामान बनाने के लिए मशीन का यूज़ करते हैं और रॉ मटेरियल जो है बाहर टाउन से आता है और इनका जो सामान बेचा जाता है वो ट्रेडर के नेटवर्क के थ्रू ही बेचा जाता है। स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्री है वो कपड़ा बनाती हैं, पेपर का सामान बनाती हैं, टॉयज, फर्नीचर, मशीन पार्ट, इलेक्ट्रिक सामान, बर्तन या लेदर का सामान बनाती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एन इंडस्ट्री that produce goods on a large scale, employ a large workforce and involve a huge amount of capital investment is called a large scale industry. The raw material is produced from far off place and the finished product are sent to distant market. Iron and steel, milk, textile mills, export equipment, petrochemical, etc. are some example of large scale industry. लार्ज स्केल इंडस्ट्रियां ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जिनमें कि बड़े पैमाने पर सामान बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे वर्कर भी काम करते हैं और इसमें बहुत बड़ी राशि का भी इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाती हैं। इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो बाहर से आता है और इससे सामान तैयार करके दूर की मार्केट में भी भेजा जाता है। इसके एग्जाम्पल है आयरन एंड स्टील, मिल्क, टेक्सटाइल मिल्क, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, पेट्रोकेमिकल आदि। अब है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। उसके ऑनरशिप के अनुसार जो है वो क्लासिफाइड करते हैं इंडस्ट्री को। नंबर 1, public sector industry. These are owned and operated by government agency. Example BHEL, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान
एरोनॉटिक लिमिटेड एक्सेट्रा। ये जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होती हैं ये स्वयं की होती हैं लेकिन गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा ऑपरेट की जाती हैं, जैसे BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एग्जाम्पल बजाज ऑटो लिमिटेड, रिलायंस टेक्सटाइल, टाटा मोटर्स या डाबर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्री होती हैं वह स्वयं की होती हैं लेकिन ये चलाई जाती हैं व्यक्ति द्वारा या ग्रुप व्यक्तियों के समूह द्वारा, जैसे कि इसके एग्जाम्पल है बजाज ऑटो लिमिटेड, रिलायंस टेक्सटाइल, टाटा मोटर या डाबर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। They are jointly run by the state and individual or a group of individual. Example, Cochin Refinery Limited is jointly owned by the public and private sector. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री वो होती हैं जो स्टेट के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा चलाई जाती हैं। एग्जाम्पल कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड, ये जॉइंटली है पब्लिक और पब्लिक सेक्टर के द्वारा। Cooperative sector industry, they are owned and operated by the producer or supplier of raw material, worker or both. They pool in the resources and share the profit or losses. Indian Farmer Fertilization Cooperative Limited at Kalanda, Gujarat, Anola and कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड एट हजारिया, अमूदूल। ये जो है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री जो होती हैं ये ऑपरेट की जाती हैं प्रोड्यूसर सप्लायर, जो रॉ मटेरियल के सप्लायर हैं उनके वर्कर के या दोनों के द्वारा। इसमें जो है रिसोर्सेज जो होते हैं वो घास या तिनके होते हैं और उनका जो प्रॉफिट होता है वो शेयर करते हैं, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इनके एग्जाम्पल है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव या कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ये डिपेंड करते हैं निम्न फैक्टर पे। नंबर 1 रॉ मटेरियल। एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल डिसाइड द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। For example, cotton textile industry are set up in or near the cotton growing areas. This is because it reduces the transport cost of raw material for industries. Similarly, the industry that use heavy rain raw material like iron and coal are usually located near the supply area of these raw materials. This is because the transport of heavy and bulk raw material over long distance is not economical and easy. रॉ मटेरियल, जहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है वहाँ पर इंडस्ट्री की लोकेशन बहुत अच्छी रहती है। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल जो होता है वो ज़्यादातर ऐसी जगहों पर बनाई जाती हैं जहाँ पर कॉटन ग्रोइंग एरिया होता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वो इंडस्ट्री को बच जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्री को जो है हैवी रॉ मटेरियल जैसे आयरन और कोल आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही आवश्यक है और इससे जो है ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़े पैमाने पर रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का जो लॉन्ग डिस्टेंस है या जो खर्च है वो आसानी से रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड फैक्टर है लैंड। Plain area are always preferred to set up industry. This is because huge area is needed. It build factory and construction is easy and cheap on the plain area as compared to the hill. Nowadays, big industry are set up away from
the city because outside the city cost of land is comparatively low. भूमि प्लान जो मैदानी एरिया होता है वो हमेशा प्रेफर्ड किया जाता है इंडस्ट्री को बनाने के लिए, क्योंकि हमें इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस पर फैक्ट्री बनानी होती है और कंस्ट्रक्शन का काम भी आसान और सस्ता होता है मैदानी भाग में पहाड़ी भागों की अपेक्षा। आजकल जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं वो शहरों से दूर बनाई जाती हैं, क्योंकि शहरों से जो दूर लैंड की कॉस्ट होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। नेक्स्ट फैक्टर है वाटर। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री इन एबंडेंस, देयरफॉर मैनी इंडस्ट्री आर लोकेटेड नियर द वाटर सोर्सेज। वाटर इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन मोस्ट इंडस्ट्री। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू क्लीन वेरियस प्रोडक्ट। वाटर जो है वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए प्रचुर मात्रा में चाहिए, इसलिए ज़्यादातर इंडस्ट्री ऐसी जगह पर बनाई जाती हैं जहाँ पर पानी के सोर्स पास में ही हो। वाटर को जो है बहुत सी इंडस्ट्री में शीतलक के रूप में यूज़ किया जाता है और इससे बहुत से प्रोडक्ट जो हैं वो क्लीन भी किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लेबर। जनरली 2 टाइप ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री। 2 तरह के लेबर जो हैं वो रिक्वायर्ड करते हैं, स्किल लेबर कुशल कारीगर और अनस्किल लेबर यानी कि अकुशल कारीगर। The development of an industry depend on the continuous supply of both the skilled and unskilled labor. Industry located in populated area do not have to face any problem regarding labor supply, but sparsely populated area face such type of problem. Modern and machinized industry need more skilled labor to operate machine, while agro-based and cottage industry required a large number of unskilled labor. जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए जो है कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए स्किल और अनस्किल, कुशल और अकुशल कारीगरों की। इंडस्ट्री जो है अगर पॉपुलेटेड एरिया में होती है तो उन्हें ऐसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता, पर जो कम घनी आबादी में इंडस्ट्री होती है वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। मॉडर्न और मशीनाइज्ड इंडस्ट्री के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है जो कि मशीनों को चला सके, जबकि एग्रो बेस्ड और कॉटेज इंडस्ट्री में अधिक संख्या में अनस्किल्ड लेबरों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पावर। Power and energy sources should be in abundance in their proper ability is essential for the smooth running of an industry. Coal, petroleum and electricity are the main source of power in industry. Most of the industry are located in the vicinity of these resources. पावर और एनर्जी रिसोर्सेज जो होती हैं वो भी किसी भी इंडस्ट्री के लिए पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, जिससे कि इंडस्ट्री जो है आसानी से चल सके। कोल, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी जो हैं वो मेन सोर्स हैं पावर के इंडस्ट्री के लिए, इसलिए जो इंडस्ट्रियां हैं वो ऐसी जगह पर बनाई जाती हैं जहां आसपास ऐसे रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल यानी कि पूंजी। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप एन इंडस्ट्रीज। Thus, to establish an industry, a person or organization should have enough fund to invest. A number of banks provide loan, especially at low interest rate, to start an industry. This is where banks are also directly or indirectly supporting the government and the private companies to set up industry. किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जिससे इसलिए किसी भी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए कोई भी व्यक्ति हो या ऑर्गेनाइजेशन हो उसको है पर्याप्त मात्रा में फंड की आवश्यकता होती है जिससे वो इन्वेस्ट कर सके। इसलिए जो बैंक होते हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं लो इंटरेस्ट रेट पर इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए।
इस प्रकार से जो बैंक है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज को इंडस्ट्री लगाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट फैकल्टी इज रिक्वायर्ड बोथ far and for the raw material and final good. Thus an industry should be set up in the area that has dense and developed network of transport. The site should have well maintained road, railway, airway and waterway. इंडस्ट्री के लिए ट्रांसपोर्ट फैकल्टी की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि रॉ मटेरियल को लाना या सामान बनाने के बाद उसे मार्केट में उपलब्ध कराना के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसलिए इंडस्ट्री को ऐसी जगह पर डेवलप किया जाता है जो कि जहां पर ट्रांसपोर्ट का अच्छा नेटवर्क डेवलप हो, और इसके लिए उसके इंडस्ट्री के आसपास वेल मेंटेन रोड, रेलवे, एयरवे और वाटरवे होना चाहिए। Market is essential to entertain the demand and supply of the product. It is needed to sell the manufactured product. Thus market should be essential both the producer and consumer. A good market increase stability of the product and provide huge profit. मार्केट जो है, बाजार, वो बहुत ज़रूरी है डिमांड और सप्लाई के लिए, प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई के लिए। इसके लिए जो है कि हमें मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, और मार्केट आसानी से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को उपलब्ध होना चाहिए। एक अच्छा जो बाजार होता है वो इंक्रीज करता है प्रोडक्ट की सेलेबिलिटी को, और जिससे कि उसे बहुत अधिक प्रॉफिट प्राप्त हो सके। एंड नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। एंड इंडस्ट्री शुड हैव वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम which make an industrialist aware about the tax, subsidies and other required and important information. कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा डेवलप्ड होना चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम, जिससे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अवेयर हो सके टैक्सेस के बारे में, सब्सिडी के बारे में और बहुत सी इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में उनको मालूम हो सके। इसलिए एक गुड जो कम्युनिकेशन है वो प्रत्येक इंडस्ट्री में होना अनिवार्य है। ओके स्टूडेंट, इस लेसन का जो शेष भाग है वो आपको पार्ट 2 में सेंड किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तब तक गुड बाय।